डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले हमने वीडियो में एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन को हमने यहां तक किया था। वर्क डन इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये हमने वर्क डन किया था। ठीक है बेटा, ये वर्क डन, इसका मतलब हो गया वर्क डन हमने कराया था। वर्क डन हमने कराया था बेटा फ्रॉम टेकिंग द सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, ये वर्क डन कराया था। अब जब हमने एक सैटेलाइट को एस्केप कराया फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, this amount of work done in taking the satellite, in taking the body from surface of earth to infinity out from the gravitational field of earth, this work done is equivalent to, this work done gives the kinetic energy to the body which is projected from the surface of earth. ये वर्क डन इक्वल टू है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडिंग टू द प्रोजेक्टेड बॉडी। वर्क डन, ये वाली वर्क डन बराबर होगी किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ एम वीई का स्क्वायर। वीई स्टैंड्स फॉर एस्केप वेलोसिटी। क्लियर करो, ये वर्क डन जो लगी हमें अर्थ को प्रोजेक्ट करने पर ताकि वो एस्केप कर सके ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इज इक्वलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी। ये बॉडी तभी एस्केप कर पाएगी जब वर्क डन होगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। वीई है बेटा एस्केप वेलोसिटी, तो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। ये वाला एम और ये वाला एम कैंसल, 2 इधर जाएगा। वीई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। ठीक, वीई इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। इसको मैं बॉक्स में रखूंगा ऐसे। ठीक है, शाबाश बेटा। आप लोगों को रिलेशन पता है एक, वी नो G is equal to gm upon r square. This is the relation between small g and capital G. जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे gm इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? इस gm के बजाय लिखूंगा जी आर स्क्वायर, इस कैपिटल gm के बजाय लिखूंगा जी आर स्क्वायर। वीई क्या आएगी बेटा? वी इज इक्वल टू जी एम के बजाय जी आर स्क्वायर अपॉन आर। ये आर और ये आर कैंसल, और 1 मिनट, ये 2 इधर गया है, ये 2 मल्टीपल में हो जाएगा। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। ठीक है बेटा, तो वीई किसके बराबर आएगा? रूट ऑफ 2gr। बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। ये आ गई एस्केप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? याद रखा? तो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी,
वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बेटा, शाबाश। एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन निकला, जबानी याद रखिए बेटा, 2GR। 2GR क्लियर है बेटा, याद रखिए 2GR। तो हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। क्लियर कर दो। जो G है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, VE इज इक्वल टू √2 इंटू 9.8 इंटू 10 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, वैल्यू निकालने की कोशिश कर दीजिए बेटा। ये हो गया VE इज इक्वल टू √11.2 नहीं, रूट खत्म होने के बाद इसका वैल्यू आएगा, रूट कैलकुलेशन के बाद 11.2 मीटर, 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लेकिन 10⁻³ मीटर जब हम बोलते हैं, 10⁻³ मीटर मीन्स किलोमीटर। V इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है एक बॉडी तभी प्रोजेक्ट हो जाएगी, एक बॉडी तभी एस्केप कर पाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जब उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इससे कम होगी, द बॉडी इज नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तब कभी भी वो एस्केप नहीं कर पाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, क्लियर। अगर आप लोग ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार रफ पर निकाल दीजिए जरूर, तब जाके इजी लगेगा। थैंक यू।